मरीजों, जख्मियों और हादसात के मौका पर पाकिस्तान में ईदी नाम से चलने वाली एम्बुलेंस से तो आप जरूर वाकिफ होंगे। अब्दुस्तार ईदी ट्रस्ट की जानब से आज से चंद दहाइयां पहले इस सर्विस का पाकिस्तान में आगाज किया गया था। इस एम्बुलेंस सर्विस को पाकिस्तानी हुकूमत कोई फंड नहीं जारी करती, बल्कि पाकिस्तानी और बैरून ममालिक में मुकीम पाकिस्तानी इस ट्रस्ट को अतियात देते हैं। आम में से अगर किसी को नहीं पता तो जान लीजिए कि ईदी ट्रस्ट के पास जितनी एम्बुलेंस हैं, आज तक दुनिया की कोई बड़ी फलाही तंजीम इतनी एम्बुलेंस जमा नहीं कर पाई। ये पाकिस्तान का एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसे तोड़ने की दुनिया में किसी की हिम्मत नहीं हुई। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खुश होंगे, आबाद होंगे और जैसे थे पहले की जैसे, ठीक है? और वैसे रहो, कोरोना से बच के रहो, दूर रहो एक दूसरे से। और दूर इतना दूरी नहीं कि अपने माँ बाप से दूर हो जाओ, नहीं भाई। इसी जगह जाने से बचे जहाँ पे 150 लोग एक साथ इकट्ठे हों और हाथ धोते रहे, सैनिटाइज करें, अपने आप को साफ सफाई से रखें और खुश रहें, ठीक है? मेरे को भी खुश रखें क्योंकि मैं तेरा भाई है ना यार, है कि नहीं? है कि नहीं? हूँ काका, चल अपन वीडियो के बारे में बात करते हैं पहले। तो भाई ये भी मेरे को किसी मेरे सब्सक्राइबर ने, अपने भाई ने ही शेयर किया था वीडियो कि पाकिस्तान के जो वर्ल्ड रिकॉर्ड से 10 वो अभी तक टूटे हैं ना, वो टूट सकते हैं शायद। वैसे वीडियो के ऊपर आप रिएक्ट कर रहे हैं या देखें उन वीडियो को, इसको रिएक्ट क्या बोलते हैं तो मैं आप लोगों के साथ में देखता हूँ। प्यार है, मोहब्बत है यार। रिएक्शन तो वो देखते हैं जो पता नहीं ठीक है, तो अपन भाई वीडियो की तरफ चलते हैं, उसके बाद में बात करेंगे कि कैसा वीडियो है, क्या है क्या नहीं है। और रही बात जो पुराने मैंने कराची वाले वीडियोस बनाए थे, भाई एक नंबर वीडियो थे। अरे भाई मेरे भाई कराची वालों, बख्श दो मेरे को, मैं क्या करूं, इतने वो मेरे को कमेंट करते हैं आप लोग यार। लव यू यार, इतना मोहब्बत देने के लिए यार। मैंने नहीं सोचा था कि मेरे पास कमेंट्स वगैरह आएंगे, लाइक्स वगैरह। यार इसको भी लाइक कर देना, ओ वाला लाइक, ए वाला डिसलाइक होता है, डिसलाइक भी करते हैं। पता नहीं भाई, जिन लोगों को मेरा वीडियो बुरा लगता है शायद वही डिसलाइक करते रहेंगे, या शायद मेरी कोई आवाज़ में कोई खराबी हो, मैं बोल जाता हूँ बहुत ज़्यादा क्योंकि मेरी आदत है। उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो भाई माफ़ करना, ठीक है? तो अपन चलते हैं पहले वीडियो की तरफ, उसके बाद में बात करते हैं। और वी लव यू ब्रदर यार, आप भी मोहब्बत करते हो, मुझे पता है, मुझे पता चल गया है ये। तो अभी मेरे को ज़्यादा वो करने की ज़रूरत है नहीं, और तुमको ज़रूरत है मुझे ज़्यादा जानने की। तो आप मेरे वीडियो पे आएँ, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और भाई माफ़ करना कोई गलती होगी वो तो, है ना? तो अपन चलते हैं वीडियो की तरफ, उसके बाद बात करेंगे ब्रदर। हाँ तो लेट्स स्टार्ट। काका इधर देख, मेरी कुर्सी घूंगी, हिलती है साली। क्या हो गया, चल नहीं रहा यार? 10 पाकिस्तानी वर्ल्ड रिकॉर्ड, वाओ। आवाज नहीं आ रही। दिलचस्प मालूमात देखने वाले सभी दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, पाकिस्तान का नाम जब भी हमारे सामने आता है तो हम थोड़ा सा इस नाम पर और पाकिस्तानी होने पर फख्र महसूस करते हैं। लेकिन अगर यही नाम दुनिया के दूसरे किसी मुल्क में लिया जाए तो हमारी खुशी की इंतहा नहीं रहती। लेकिन जब कोई हमारे मुल्क के बारे में किसी गैर मुल्की से पूछता है तो ज्यादातर यूरोपीय ममालिक के रहने वाले पाकिस्तान को दहशतगर्द और गुर्बत का मारा मुल्क कहते हैं। इनमें से कुछ ही ये जानते हैं कि पाकिस्तान एक बहुत बड़ी नेमत है जो खुदा ने पाकिस्तानियों को दे रखी है। हमारे पास 4 मौसम हैं: पहाड़, रेगिस्तान, दरिया और समुंदर, सोने चांदी के ज़खायर, तेल और गैस के खजाने। बस हमें जरूरत है तो ऐसे हुक्मरानों की जो हमारे मुल्क के उन वसाइल को बरोएकार लाते हुए हमारी तकदीर को बदलने की कोशिश करें। यह है हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान, जिसके बारे में तकरीबन सभी पाकिस्तानी जानते हैं। लेकिन हमारे मुल्क को बेशुमार ऐसे एजाज भी हासिल हैं जो आज तक दुनिया में किसी दूसरे मुल्क को नसीब नहीं हुए। आज की इस वीडियो में हम ऐसे 10 पाकिस्तानी रिकॉर्ड्स की बात करेंगे
जो आज तक तोड़ने के बावजूद भी कोई दूसरा ना तोड़ सका। आज के इस वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले मेरी सभी नए आने वाले दोस्तों से मोहब्बाना गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल दिलचस्प मालूमात को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल बटन को भी दबा दें ताकि हमारी तरफ से पेश की जाने वाली हर वीडियो जल्द से जल्द आप लोगों के पास पहुंच सके। दोस्तों, पाकिस्तान के 10 वर्ल्ड रिकॉर्ड जिनको दुनिया नहीं जानती कुछ ये हैं। मरीजों, जख्मियों और हादसात के मौका पर पाकिस्तान में ईदी नाम से चलने वाली एम्बुलेंस से तो आप जरूर वाकिफ होंगे। अब्दुस्तार ईदी ट्रस्ट की जानब से आज से चंद दहाइयां पहले इस सर्विस का पाकिस्तान में आगाज किया गया था। इस एम्बुलेंस सर्विस को पाकिस्तानी हुकूमत कोई फंड नहीं जारी करती, बल्कि पाकिस्तानी और बैरून ममालिक में मुकीम पाकिस्तानी इस ट्रस्ट को अतियात देते हैं। आम में से अगर किसी को नहीं पता तो जान लीजिए कि ईदी ट्रस्ट के पास जितनी एम्बुलेंस हैं, आज तक दुनिया की कोई बड़ी फलाही तंजीम इतनी एम्बुलेंस जमा नहीं कर पाई। ये पाकिस्तान का एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसे तोड़ने की दुनिया में किसी की हिम्मत नहीं हुई। 2012 में बच्चों की तालीम और तरबियत में शौक रखने वाली मलाला यूसुफजई को जब अफगान तालिबान ने दहशतगर्दी का निशाना बनाया तो पूरी दुनिया ने यह मान लिया कि ये बच्ची इनाम की हकदार है। और फिर 2014 में मलाला यूसुफजई को आलमी अमन के अवार्ड से, जिसे नोबेल प्राइज भी कहा जाता है, से नवाजा गया। मलाला यूसुफजई को जब इस अवार्ड से नवाजा गया तब उसकी उम्र सिर्फ 17 साल थी। दुनिया में आज से पहले किसी कम उम्र को इस एजाज से नहीं नवाजा गया था। पाकिस्तान में आज तक मलाला यूसुफजई के अलावा डॉक्टर अब्दुल सलाम दूसरे वाहिद पाकिस्तानी हैं जिन्हें 1979 में इस इनाम से नवाजा गया था। मलाला यूसुफजई के अलावा कम उम्री में ऑस्ट्रेलिया के एक कीमियादान विलियम ब्राग को इस एजाज से सन 1915 में नवाजा गया था, तब उनकी उम्र सिर्फ 25 साल थी। स्क्वैश की तारीख पाकिस्तानी सुपरस्टार जहांगीर खान के बगैर अधूरी है। जहांगीर खान को यह एजाज हासिल है कि उन्होंने स्क्वैश की आलमी चैंपियनशिप लगातार 8 बार अपने नाम कर रखी है। जहांगीर खान ने जब तक खेला 555 मुकाबलों में अपने सामने वाले को जेर किया। स्क्वैश की जीत का यह एजाज पाकिस्तान और जहांगीर खान से आज तक कोई नहीं छीन सका। अगर आप क्रिकेट की दुनिया से दिलचस्पी रखने वालों में से हैं तो आपको इल्म होना चाहिए कि क्रिकेट की दुनिया में सबसे कम उम्र में एंट्री मारने वाला एक पाकिस्तानी ही था, जिसने 14 साल और 227 दिन का होने पर जिम्बाब्वे के खिलाफ अपने पहले टेस्ट का आगाज 1996 में किया था। इस नन्हे खिलाड़ी का यह रिकॉर्ड भी आज तक दुनिया में कोई माइका लाल नहीं तोड़ सका है। पाकिस्तान की कम उम्र बच्ची अरफा करीम से तो आप खूब वाकिफ होंगे, जिसने 9 साल की उम्र में माइक्रोसॉफ्ट के सर्टिफाइड प्रोफेशनल एजाज को अपने नाम किया था। ये वही लड़की थी जिसे माइक्रोसॉफ्ट के बानी ने खुसूसी मुलाकात भी की थी। ये मुलाकात भले ही 10 मिनट की थी, मगर इस मुलाकात को दुनिया भर में मकबूलियत इसलिए मिली थी क्योंकि इस मुलाकात का इजहार खुद बिल गेट्स ने किया था। 1995 को फैसलाबाद के एक गांव में पैदा होने वाली ये अजीम बच्ची, जिसने आगे चलकर मजीद हमारे मुल्क का नाम रोशन करना था, सन 2012 में मिर्गी का दौरा पड़ने के सबब हमें छोड़कर इस जहाने फानी से कूच कर गई। मगर अरफा करीम रंधावा अपना नाम तारीख के औराक में सुनहरे हरूफ से नक्श कर गई, जो शायद फिर कोई ना मिटा पाएगा। अरफा करीम को सिर्फ यही नहीं, 10 साल की उम्र में दुबई फ्लाइंग क्लब ने एक त्यारा उड़ाने पर भी सर्टिफिकेट से नवाजा था। मेरी दुआ है कि यह धरती ऐसे ही हीरे पैदा करे जो जल्द से जल्द हमारे इस मुल्क को तरक्की के उन दहानों पर ले जाएं जहां हमारा मुकाबला करने वाला कोई दूसरा ना हो। रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से कौन वाकिफ नहीं होगा। दुनिया में तेज रफ्तारी से बाल करने वालों में आज भी शुएब अख्तर का शुमार पहले नंबर पर होता है, जिन्होंने 2003 में इंग्लैंड के खिलाफ एक मैच में सबसे तेज रफ्तार बाल फेंकी थी, जिसकी रफ्तार 161.3 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड की गई थी। शुएब अख्तर का बनाया हुआ यह रिकॉर्ड भी आज तक कोई दूसरा न तोड़ सका है। दुनिया का सबसे छोटा कुरान पाक भी पाकिस्तान में ही पब्लिश किया गया था। 571 पेजेस पर मुश्तमिल यह कुरान पाक सन 2004 में पब्लिश किया गया था, जिसमें अरबी साफ लिखी नजर आती है। वो लोग जिनको नजर का मसला नहीं होता वो ये कुरान पाक पढ़ सकते हैं। पाकिस्तान का बनाया हुआ यह वर्ल्ड रिकॉर्ड भी आज तक दूसरा कोई न तोड़ सका है। 1300 किलोमीटर लंबाई की हामिल शाहराह कराकोरम
चीनी शहर काशगर से शुरू होकर पाकिस्तानी शहर हसन अब्दाल तक आती है। इस शाहराह को बनाते वक्त 810 पाकिस्तानियों और 82 चीनी मजदूरों ने अपनी जान की बाजी हार दी थी। इस शाहराह की ऊंचाई सतह समुद्र से 15,466 फीट तक बुलंद है। इसीलिए इस रोड को दुनिया का सबसे बुलंद तरीन रोड होने का एजाज दिया गया है, जिसको आज तक दुनिया का कोई दूसरा मुल्क ना तोड़ सका और ना ही शायद कोई तोड़ सकेगा। पाकिस्तान की कमोबेश 72% आबादी ज़राअत के पेशे से वाबस्ता है। भले ही हमारी नहरों में पानी ना आ रहा हो, भले ही पाकिस्तान का किसान गुर्बत से मर रहा हो, मगर पाकिस्तान को दुनिया का सबसे बड़ा नहरी निज़ाम रखने का एजाज़ हासिल है। दुनिया का सबसे बड़ा नहरी निज़ाम रखने के बावजूद भी हमारे हुक्मरानों ने आज तक पानी बचाने या जमा करने की तरफ कभी तवज्जो न दी थी, जिसका खुमियाजा अब हमें भुगतना पड़ रहा है। शाहराह कराकोरम पर पाकिस्तान चाइना बॉर्डर के पास पाकिस्तान नेशनल बैंक की तरफ से लगाई गई एटीएम मशीन दुनिया की सबसे बुलंदी पर लगाई गई एटीएम मशीन है, जिसे 16,007 फीट की बुलंदी पर आज से कुछ साल पहले लगाया गया था। दुनिया की दूसरी सबसे ज्यादा ऊंचाई पर लगाई जाने वाली एटीएम मशीन इंडियन प्राइवेट बैंक की तरफ से है, जो पाकिस्तानी एटीएम मशीन से 2000 फीट नीची है। सिर्फ यही 10 वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा कुर्ता बनाने का एजाज, दुनिया का सबसे कम उम्र जज और दुनिया में सबसे ज्यादा कवाली रिकॉर्ड करवाने का एजाज भी पाकिस्तानियों के पास ही है। इन सब के अलावा दसियों ऐसे पाकिस्तानी रिकॉर्ड्स हैं जिन्हें आज तक कोई दूसरा नहीं तोड़ सका, और दसियों ऐसे पाकिस्तानी रिकॉर्ड्स भी हैं जो टूटे तो हैं मगर टूटे बहुत मुश्किल से हैं। पाकिस्तान के आलमी एजाजों पर बनाई जाने वाली ये वीडियो अगर आप दोस्तों को पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने अजीजों अहबाब के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक वॉल पर शेयर करके सबको पाकिस्तान के इन रिकॉर्ड्स के बारे में बतलाइएगा, जिनसे हमारे मुल्क का नाम मजीद रोशन हो सकता है। अगर आप पाकिस्तान से बाहर हैं तो इन ममालिक में अगर कोई पाकिस्तान का नाम इज्जत के साथ नहीं लेता तो उनको पाकिस्तानी कारनामों का बतलाइए, ताकि दुनिया को इल्म हो सके कि पाकिस्तानी भी कोई कौम है। आज पाकिस्तान में हर साल अंदाजन 20 लाख के करीब गैर मुल्की सियाहत की गर्ज से पाकिस्तान आ रहे हैं, जिनकी तादाद में मुसलसल इजाफा देखने को मिल रहा है। सब के सब पाकिस्तान की तारीफें ही करते नजर आते हैं और हर कोई बार बार पाकिस्तान आने का कह रहा होता है। दुनिया की सबसे बड़ी मेहमान नवाज कौम भी पाकिस्तानी ही है, जिनका एहसास दुनिया वाले पाकिस्तान में आए बगैर कभी नहीं कर सकते। इस वीडियो को लाइक करते हुए मेरी हौसला अफजाई करें। आपको किस टॉपिक पर वीडियो दरकार है, कमेंट बॉक्स में हमें अपनी तजावीज़ से जरूर नवाजिएगा। मुलाकात होगी ऐसी ही किसी वीडियो के जरिए। तब तक के लिए मोहम्मद नबील को दीजिएगा इजाजत। अल्लाह निगहबान। तो ब्रदर यार ये वीडियो थी, बहुत प्यारी वीडियो थी, लेकिन एक दुख भी हुआ वो बच्ची के बारे में सुना यार। अल्लाह उसको जन्नत बख्शे। और यार बहुत सारी चीज़ें नहीं पता चली इसमें, जैसे हमारे शोएब जी के बारे में तो किसको मालूम नहीं है, पूरी दुनिया जानती है उनको, तो है ना। बहुत चीज़ें मालूम नहीं थी, मालूम चली। भाई धन्यवाद आपका, थैंक यू वेरी मच ये वीडियो बनाने के लिए। और इसका वीडियो है, ये फर्स्ट वीडियो है शायद, है ना। मैं सेकंड वीडियो भी बनाऊंगा इसका, इसके बेक। अब ये वीडियो ख़त्म हो गया ना, अब देखो इसके आगे मैं इसमें लिंक भी दे दूंगा सेकंड वीडियो का, और आगे आपको मिल जाएगा इसका सेकंड वीडियो। तो दोनों वीडियो में साथ में करने वाले हैं। सेकंड वीडियो भाई ने बनाया है तो उसके ऊपर भी अपन रिएक्शन देने वाले हैं, डेट करने वाले हैं। तो ब्रदर आप उस वीडियो को भी जाके देखें, वीडियो बहुत प्यारी थी। आपको क्या क्या चीज़ इसमें प्यारी लगी? आप मुल्क है यार, क्या प्यारा नहीं लगेगा। तो ब्रदर मेरे को भी दीजिए इजाज़त, तो मिलता हूँ मैं उस वीडियो में, उसमें पर लंबी चौड़ी बात करेंगे। हाँ, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।